यूक्रेन में फंसे हरियाणवियों के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास। पशुओं की दवाइयों का बजट होगा दुगना। मुख्यमंत्री ने कहा, नकली दूध उत्पादन करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समापन अवसर पर पहुंचे तथा पशु प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे पशुपालकों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकालकर प्रदेश भर से आए विजेता पशु पालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी, बुलेट भेंट किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कंवरलाल गुर्जर, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैटल शो का कैटवॉक देखा तथा उत्कृष्ट पशुओं की किस्मों के बारे में गहनता से जानकारी दी। इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया, जो इस पशु प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। उसे पहले नंबर पर लाने के लिए हरियाणा में उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल्द ही हरियाणा में जीरो बजट खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा किसानों को प्रशिक्षित कर कम खर्चे में अधिक फसल उगाने की तकनीकों को सिखाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मशरूम की खेती, फ्लोरिकल्चर सहित बागवानी पर ध्यान दे ताकि उनकी आय बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर किसान को भगवान का दर्जा देते हुए समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि कृषि योग्य भूमि सीमित है, जबकि ऐसे में जीरो बजट खेती पर ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से घोषणा की, आने वाले हरियाणा के बजट में पशुओं के उपयोग में आने वाली दवाइयों के बजट को दुगना किया जाएगा ताकि पशुपालक को बढ़ावा मिले। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार से 70 ओबी वैन पशुओं की चिकित्सा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, जो मौके पर जाकर पशुओं को चिकित्सा सुविधा देंगी। उन्होंने कहा, पशुओं की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सकों VLDA की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लगे अब तक के अंत्योदय मेलों में आए कुल आवेदकों में से 38,000 के करीब लोगों को मदद दी गई, जिनमें से अकेले 23,000 के करीब केवल पशुपालक हैं, जिन्हें पशुओं के रखरखाव और उन्हें खरीदकर पालने संबंधी हिदायत दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 10 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को करेंगे ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदनी है वो बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम योजना एक साल वहाँ मात्र 25 लाख रुपए में 5 साल का खर्चा होता है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? मैं क्या करूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता की है इसकी और उन्होंने कहा भी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, संस्थाओं को अपनी फीस कम करें, क्योंकि सरकार में तो फीस इतनी होती नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस साल की 10 से 15 लाख तक होती है। 15 लाख का मतलब 5 साल में 75 लाख, 1 करोड़ तक भी टोटल खर्च हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि खर्चा प्राइवेट कॉलेज में यहाँ ज़्यादा है और प्राइवेट संस्थाओं से बात करेंगे, कुछ लोग नए आए और आकर के लगाएं। सरकारी स्तर पर हमने अभी हमारे लगभग 12-13 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या फिर पाइपलाइन में हैं। हमारी कोशिश है कि और इसको बढ़ाएं, तो हम मेडिकल कॉलेज अपना ही बढ़ाएंगे, लेकिन केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी आना पड़ेगा। कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, लेकिन वही है कि फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ सस्ती फीस होने के कारण से अपने बच्चों को भेजते रहे हैं। अब अभी तक तो संकट कोई आया नहीं था, समस्या भी नहीं थी। ये अचानक कोई समस्या आई है किसी देश की तो उसको हम फीस के साथ जोड़ के देखें, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें शिक्षा पर और किसी को भी रोजगार के नाते स्किल पर या हेल्थ पर अपना बजट हर साल हम बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सुलभ लोगों को मिल जाए। सर, हरियाणा में बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी सर, निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसकी क्या करेंगे?
निकाय चुनाव की हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद करें। धन्यवाद। धन्यवाद।